नमस्कार दोस्तों, साल 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तब उसने डीटीसी और क्लस्टर बसों में सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तैनाती की थी। इन्हें ही बस मार्शल की संज्ञा दी गई। बस मार्शलों की तैनाती के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो बसों में यात्रा करने वाले नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना था। बस मार्शलों के रूप में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती हुई थी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एक्ट 1968 के तहत एक सर्विस है, लेकिन 31 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर 1 नवंबर 2023 से बस मार्शलों के रूप में इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया था। क्यों? इसका जवाब 28 अक्टूबर 2023 को द हिंदू में छपी खबर और 31 अक्टूबर 2023 को इन मार्शलों की बर्खास्तगी के संबंध में जारी किए गए नागरिक सुरक्षा निदेशालय के एक आदेश से मिलता है। अखबार ने लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार से इस बात पर आपत्ति जताई गई है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियमित कार्यों में नियुक्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्हें केवल किसी आपदा के समय ही काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के बजाय होम गार्ड को बस मार्शलों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। मीडिया खबरों के अनुसार दिल्ली सरकार ने इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक प्रस्ताव भेजा था, जिस पर उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी दी थी, जिसके बाद इनकी नौकरियां खत्म कर दी गईं। उपराज्यपाल को भेजे गए इस प्रस्ताव में केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने उपराज्यपाल को अलग से प्रस्ताव दिया है कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को बस मार्शलों के रूप में तब तक बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि उनके स्थान पर पर्याप्त संख्या में होम गार्ड नियुक्त नहीं हो जाते हैं। अगर बस मार्शलों को अचानक से हटा दिया जाता है तो ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा। 21 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि एलजी ने बस मार्शलों के रूप में 10,000 से ज्यादा होम गार्ड्स की नियुक्तियां करने की मंजूरी दे दी है। अखबार ने लिखा कि मार्च 2024 तक इनकी भर्ती संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अब तक बस मार्शल के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें इस भर्ती के अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी, वरीयता मिलेगी, ऐसा अखबार ने उपराज्यपाल के हवाले से लिखा है। लेकिन नए तरीके से की जाने वाली इन भर्तियों की प्रक्रिया जितनी आसान आपको दिख रही है, असल में उतनी है नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार होम गार्ड के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को PMET यानी फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए योग्य होंगे। आपको बता दें कि अभी तक इस नौकरी के लिए जो न्यूनतम योग्यता थी वो 10वीं पास और अधिकतम आयु सीमा 60 साल की थी। धरने पर बैठे बस मार्शलों का ये कहना है कि जब उन्हें बस मार्शल बनाया गया था तब क्या दिल्ली सरकार नहीं जानती थी कि जिस प्रक्रिया के तहत उनकी भर्तियां हुई हैं उसके अंदर गलतियां हैं। बस मार्शलों की मांग है कि सरकार उन्हें होम गार्ड्स की सेवाओं में तब्दील करे। उन्होंने सरकार द्वारा बस मार्शलों की नई तरह से होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन कर रहे मार्शलों का कहना है कि जब उन्हें भर्ती किया गया था तब भी उनकी परीक्षा हुई थी, वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया था। अब उन्हें एक बार फिर उसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, जो किसी मानसिक तनाव से कम नहीं है। अपनी परेशानियों को साझा करते हुए बस मार्शलों ने कहा कि अचानक गई हमारी नौकरियों से हमारे रोजगार के साथ साथ हमारे परिवार पर भी संकट छा गया है। उनका कहना है कि कई बस मार्शल्स ऐसे हैं जो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। पहले कई महीनों का वेतन न आने की वजह से हमें धरने पर बैठना पड़ता था, अब नौकरी पाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। बता दें कि बस मार्शलों के वेतन आने में देरी की खबरें पहले भी कई बार आ चुकी हैं। 27 अक्टूबर को जब मार्शल्स धरने पर बैठे तब भी इसका उद्देश्य कारण पिछले 5 महीने से जो उन्हें वेतन नहीं मिला था
वो था। पिछले कई महीनों से तनख्वाह ना आने और नौकरी जाने के सदमे से कई बस मार्शल्स जो थे उन्हें हार्ट अटैक तक आ गया था, जिस कारण उनकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक अब तक 9 से 10 मार्शल्स जो है उनकी मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। इनमें से कई बस मार्शल्स ऐसे हैं जो अपनी उम्र की सीमा पार कर चुके हैं। साथ ही उस उम्र में उनके लिए कोई दूसरी नौकरी मिलना किसी मुश्किल से कम नहीं है। ऐसे में इनकी नौकरियां जाना वाकई एक गंभीर स्थिति है। आप लोग इन बस मार्शल्स की नौकरियां जाने पर क्या कुछ सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे मॉलिटिक्स। नमस्कार।